बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। आज की हमारी जो नेक्स्ट क्लास है 27 नंबर क्लास है। 26 क्लासेस इसमें हो चुकी हैं और आज से हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे जिनको आप मिक्सअप करेंगे प्राइस सेक्शन के साथ और इससे आप ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियो को देख सकें। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मूविंग एवरेज के बारे में। मैं एक डिटेल से वीडियो बताने वाला हूँ। इसमें डिटेल से चीज़ें हम डिस्कस करेंगे मूविंग एवरेज के हवाले से। और मूविंग एवरेज को अगर आप इस तरह से यूज़ करेंगे जिस तरह से पहले आप यूज़ करते आ रहे हो उसको छोड़ के अगर आप इस तरह से प्रॉपरली मूविंग एवरेज को यूज़ करेंगे, और जो नए दोस्त हैं जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है वो भी अगर मूविंग एवरेज को प्रॉपरली यूज़ करेंगे जिस तरह से मैं आज आपको बताऊंगा, तो आप आसानी के साथ बहुत अच्छा प्रॉफिट जो वो जनरेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो अगर आप फ्री हैं तो देन वीडियो देखें, अगर फ्री नहीं है तो आप इसको सेव करें और बाद में इसको देखें। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब चलते हैं हम इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर्स सबसे पहले तो हम क्योंकि इंडिकेटर पढ़ने लगे हैं तो इंडिकेटर के बारे में जानना ज़रूरी है कि किस तरह के इंडिकेटर्स होते हैं मार्केट के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंडिकेटर टाइप। देखिए, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको पूरे डिटेल से जो है ना वो चीज़ें समझाऊं और जितने बिल्कुल बेसिक जानने वाले हैं वो भी इसको आसानी के साथ जो है ना वो समझ सकें, देख सकें और उनको कुछ भी इसमें मसला ना हो। इसमें जो एक इंडिकेटर होते हैं, दो किस्म की टाइप्स हैं इसकी इंडिकेटर की। एक होते हैं लैगिंग इंडिकेटर और एक होते हैं लीडिंग इंडिकेटर। अब सबसे पहले हम यहाँ पे अगर लीडिंग इंडिकेटर के बारे में बात करें, लीडिंग इंडिकेटर, तो लीडिंग इंडिकेटर कौन कौन से हैं, जैसे कि RSI, जैसे कि स्टॉकेस्टिक, ठीक है, स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर है एक। इसी तरह से आपके पास ROC है, इसके अलावा प्रोबोलिक SIR है, ठीक है। इस तरह से और बहुत सारे इंडिकेटर हैं। आगे चल के मैं आपको जितने भी इंडिकेटर हम पढ़ेंगे उनको मैं बताता भी रहूँगा कि लीडिंग इंडिकेटर कौन से हैं और लैगिंग इंडिकेटर कौन से हैं। अब इनमें मेन डिफरेंस क्या है लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर में? लीडिंग मतलब लीड करते हैं, पहले बताते हैं, पहले आपको मार्केट के हवाले से इशारा दे देते हैं। जैसे कि RSI आपको एक पहले आइडिया दे देता है कि मार्केट रिटर्न बैक करने वाली है या यहाँ से आगे मूव कर सकती है या वापसी कर सकती है। स्टॉकेस्टिक भी आपको ये इशारा देता है, ROC भी। और इसी तरह के जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं वो ज़्यादातर मार्केट को पहले बता देते हैं। अभी मार्केट उस जगह पे नहीं होती तो बता देते हैं कि नेक्स्ट आने वाले टाइम में इसकी सिचुएशन बदल सकती है। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है जी, सॉरी। लेकिन इसमें मसला ये है, जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं क्योंकि आपको पहले इशारा देते हैं तो इसमें प्रॉब्लम एक ही आती है कि ये फेक सिग्नल भी प्रोड्यूस करते हैं। आपको जल्दी क्योंकि बता रहे होते हैं और आप उस पर अगर एक्शन लेते हो तो इसमें ज़्यादातर चांसेस ये भी होते हैं कि आपकी ट्रेड्स नेगेटिव ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं, स्टॉप लॉस आपके ज़्यादा हिट होते हैं। उसकी रीज़न क्योंकि मार्केट इंडिकेटर्स आपको इंडिकेट तो कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें फेक ब्रेकआउट और फेक चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादातर रहते हैं। आगे जाके हम प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगी आपको। अच्छा, जो लीडिंग इंडिकेटर के अलावा लैगिंग इंडिकेटर वो होते हैं जो मार्केट की मूवमेंट होने के बाद कंफर्म करते हैं। मतलब प्राइसेस उस हिसाब से आगे चल रही होती हैं और ये इंडिकेटर आपको बाद में इंडिकेट करते हैं। इनका नुकसान ये है और फ़ायदा ये है, फ़ायदा इनका ये है कि ये ज़्यादातर फेक सिग्नल्स नहीं देते। मतलब ज़्यादा आपको ज़्यादातर इसके जो सिग्नल्स होते हैं या ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं जो आपको इशारे होते हैं वो काम करते हैं। लेकिन नुकसान इसका ये है कि आप काफ़ी लेट इंटर होते हो मार्केट में और थोड़ा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो। लेट आप इंटर होते हो सकता है कि आपको बिल्कुल बॉटम पे, टॉप पे इस तरह से वो एंट्री करवा दे। अगर मसलन हम सेल करने जा रहे हैं तो वो बिल्कुल हो सकता है बॉटम पे करवा दे, और अगर हम बाय करने जा रहे हैं तो वो हो सकता है कि टॉप पे वो करवा देंगे, क्योंकि लैगिंग है, लेट आपको इंडिकेट करते हैं। लैगिंग इंडिकेटर में से आपका जो इंडिकेटर है वो एक मूविंग एवरेज है, जो कि अभी हम आज इसको डिस्कस करेंगे बड़े डिटेल से। इसके अलावा एक इंडिकेटर है MACD, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आ जाता है सुपर ट्रेंड है,
सुपर ट्रेंड एक इंडिकेटर है, बोलिंजर बैंड है, और बहुत सारे जो है ना वो इंडिकेटर हैं। ठीक है, ये राइटिंग आपको शायद वो मैं क्योंकि इससे पेंसिल से लिख रहा हूँ, तो अगर समझ नहीं आ रही तो देख ले, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ और होप्स हो कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, तो ये इंडिकेटर के टाइप है, इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करूँ अगर आप सब के लिए। तो इंडिकेटर के दो किस्में होती हैं, लीडिंग इंडिकेटर एंड लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर जो पहले इशारा दे देते हैं, लेकिन इसमें फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस या फेक सिग्नल्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लॉस के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको एंट्री वो एग्जैक्ट पॉइंट पे या पहले एंट्री करवा रहे होते हैं, और आप उससे बड़ा प्रॉफिट अगर वो सिग्नल यानी कि वो आपका एक काम करता है उसी तरह से आप सही प्रॉपरली काम करते हो, तो दैन ये अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और लैगिंग इंडिकेटर थोड़े से लेट में काम करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हकीकत जो इस चीज़ की है, हम डायरेक्टली इंडिकेटर से ट्रेड नहीं करते। ठीक है, इंडिकेटर से आप कंफर्मेशन कर सकते हो ट्रेड की, लेकिन हमने जो प्रॉपर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है वो हम करेंगे प्राइस एक्शन से, या जो स्ट्रांग रीजंस होती हैं, पैटर्न्स होते हैं, उनसे करते हैं। लेकिन आप मिक्स अप कर सकते हैं इंडिकेटर्स को, अगर आप उनके साथ मिक्स करके ट्रेड करते हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। सिर्फ इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड करना इतना सही नहीं है। और मूविंग एवरेज को अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ज़्यादा एक यूज़ होता है। ये भी एक आप कह लेंगे सिर्फ प्राइस पे क्योंकि काम कर रहा होता है, तो प्राइस एक्शन भी इसी तरह से काम करती है। तो प्राइस एक्शन को अगर आप मूविंग एवरेज के साथ मिक्सअप करेंगे या सिर्फ मूविंग एवरेज के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरह से अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा और इंडिकेटर्स के बारे में इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं जी कि मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज आज हम पढ़ने वाले हैं। मूविंग एवरेज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन आगे चल के अगर आपने इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस दिया और आपने और मज़ीद इसमें से देखना चाहो तो मूविंग एवरेज के ऊपर एक और डिटेल वीडियो भी मैं बना सकता हूं, जिसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स को किस तरह से यूज़ करना है वो भी हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले समझते हैं कि मूविंग एवरेज जो लाइन लगती है वो लगती कैसे है, उसमें लॉजिक क्या है, मूविंग एवरेज बनता कैसे। जैसे कि मैं यहाँ पे दो चीज़ें ले रहा हूँ, ये डे हैं, ठीक है, और ये प्राइस है। हम 5 दिन का अगर मूविंग एवरेज एक प्राइस देखना चाहते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5, पहले दिन किसी भी चीज़ की जो प्राइस थी ना, वो प्राइस थी 10 रुपये, कोई भी हम एक फ़र्ज़ करें। दूसरे दिन उसकी प्राइस थी 14 रुपये, फिर थी वो 12, फिर थी वो 16 एंड 11। तो ये उसके 5 दिन की प्राइसेस हैं। अब एवरेज प्राइस, ये मूविंग एवरेज हमें एवरेज प्राइस बताता है। एवरेज प्राइस अब निकलती कैसे है कि 10 + 14 यानी कि 5 दिनों का अगर आप मूविंग एवरेज देखना चाहेंगे तो ये वो करेगा, इन सारों को जमा करेगा। ठीक है, ये जितनी भी प्राइसेस आई हैं इनको जमा करने के बाद उसको जो भी आंसर आता है, उसका जो भी आंसर आता है, इन सारे को, इस पूरे को आप जमा कर लेंगे। प्राइस को जमा करने के बाद जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ डेज से, यानी कि 5 दिनों से। तो ये आपकी एक एवरेज प्राइस निकल आएगी। ये तो एक सिंपल सा फार्मूला है एवरेज प्राइस निकालने का। लेकिन हमें क्योंकि ये फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली बहुत सारे जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर अभी MT5 में, MT4 में, या जितने भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं हम डायरेक्टली उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो बनी बनाई हमें लाइंस आ जाती हैं। लेकिन सिंपल लॉजिक समझने के लिए मैंने आपको ये बताया कि मूविंग एवरेज किस तरह से होता है। अब मूविंग एवरेज के आप डिफरेंट पीरियड्स रखते हैं, जैसे कि कई लोग इसको 14 पीरियड, 22 पीरियड्स, फिर 50 पीरियड, फिर 200 का पीरियड मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं। आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। उसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये पीरियड्स क्या होते हैं। अब 14 का पीरियड मतलब 14 दिन का या 14 कैंडल्स का मूविंग एवरेज है, यानी कि उसकी क्लोजिंग प्राइस को 14 दिन पे तकसीम किया जाता है। 14 दिन की कैंडल्स ली जाती हैं, जिस तरह से ये मैंने ली हैं 5 दिन का। अब ये जो यहाँ पे एवरेज प्राइस आ रही है वो 5 डेज़ की आ रही है, जो अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई। लेकिन अगर हम 14 का करेंगे तो पिछली 14
कैंडल्स का। अब वो अगर आप H1 में मूविंग एवरेज यूज़ करें तो मतलब पिछले 14 घंटे, अगर आप उसको डे 1 में यूज़ करें तो इट्स मीन कि पिछले 14 दिन का एवरेज प्राइस। अगर आप उसको मिनट में यूज़ कर रहे हो M1 में, तो आप क्या यूज़ कर रहे हो, पिछले 14 मिनट का एवरेज प्राइस। और अगर आप वीक में कर रहे हो तो 14 वीक का एवरेज प्राइस। इसी तरह से 22 यूज़ कर रहे हो तो 22 घंटे, 22 दिन, 22 मिनट, 50 भी इसी तरह, 200 भी इसी तरह। तो जितना पीरियड हम रखते हैं, पीरियड का मतलब ये होता है कि हमने पिछली कितनी कैंडल्स की मूविंग एवरेज लेनी है, ठीक है। अच्छा, मूविंग एवरेज आप डिफरेंट प्राइसेस पे निकाल सकते हो, जैसे कि ओपन प्राइस पे, हाई प्राइस पे, लो प्राइस पे, क्लोजिंग प्राइस पे। लेकिन याद रखें कि हम हमेशा जब भी मूविंग एवरेज निकालते हैं तो वो हम कौन सी निकालते हैं, क्लोजिंग प्राइस पे। क्लोजिंग प्राइस किसी भी चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो इम्पॉर्टेंट प्राइस जो होती है वो क्लोजिंग प्राइस है। तो इसलिए हम क्लोजिंग प्राइस को ही बेस बना के इसके एवरेजेस प्राइसेस निकालते हैं और वहाँ से फिर हम मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। और अभी हम मार्केट पे चलते हैं, डायरेक्टली MT5 का यूज़ करेंगे और इसको देखेंगे कि किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको और ज़्यादा मिलने वाली हैं। 27 क्लासेस हमारी, ये 27वीं क्लास है, 26 क्लासेस इससे पहले हो चुकी हैं। फ्री आपको ट्रेडिंग सिखाई जा रही है, एडवांस लेवल की इंशाल्लाह हम इसको सिखाएंगे एंड तक। और अगर आप इसको फॉलो करते रहे, आपकी तरफ से भी कुछ रिस्पांस ये चाहिए कि वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी आपसे इससे फ़ायदा उठा सकें। पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं लेकिन वो लॉस करते हैं, जिसकी वजह से उनको भी और पाकिस्तान को भी लॉस होता है। जिसकी तो कोशिश है कि आप करें ज़रूर ट्रेडिंग, लेकिन सीख के करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और मुल्क का भी फ़ायदा हो, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं मूविंग एवरेज के ऊपर, किस तरह से इम्प्लीमेंट करना। आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, MT4 को, MT5 को, आप ट्रेडिंग व्यू को, या किसी भी कोई भी टेक्निकल जो आप यूज़ करते हो, उसको लगाने का तरीका ये होता है कि आप इंसर्ट में जाते हैं, इंडिकेटर्स में जाते हैं और ये ट्रेंड का बताता है। तो इसलिए हम यहाँ पे मूविंग एवरेज, इंडिकेटर, ट्रेंड एंड मूविंग एवरेज, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें अभी ये यहाँ पे पूछ रहा है पीरियड। अब क्योंकि पीरियड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे दोबारा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये क्या पूछ रहा है। पीरियड मतलब जितने दिन का मूविंग एवरेज आप चाहते हो। तो हम 50 दिन का चाहते हैं, हम कितना चाहते हैं वो सारा हम यहाँ पे उसको जो है ना वो मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है ना वो 14 दिन का मूविंग एवरेज चाहते हैं या 22 दिनों का चाहते हैं, 22 कैंडल्स का, दिन नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे देखें हमारा जो टाइम पीरियड है वो M30 है। M30 हमने यूज़ किया हुआ है, सॉरी, तो M30 यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए हम इसका पिछले 30 यानी कि आधे घंटे जो होता है 30 मिनट, उसके 22 उसकी कैंडल की ले रहे हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा आसान कर दें, इसको मैं थोड़ा इसको H1 कर देता हूँ, पिछले घंटों का हम निकालते हैं। अब अगर हम इसकी मूविंग एवरेज निकालेंगे, इंसर्ट में जाते हैं, इंडिकेटर्स में जाते हैं, ट्रेंड में जाते हैं, मूविंग एवरेज, और यहाँ पे अब क्या पिछले 50 घंटे, पिछले 14 दिन, पिछले जो भी, तो हम 50 का यूज़ कर लेते हैं। ये होता है मेथड जो मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट किस्म के मूविंग एवरेज होते हैं, जैसे सिंपल है, एक्सपोनेंशियल है, स्मूथ है, लीनियर विद, ठीक है। तो हम सिंपल का यूज़ कर रहे हैं। ये वैल्यूज़ हैं कि आपने किसके ऊपर मूविंग एवरेज निकालना है, क्लोजिंग पे, ओपन पे, हाई पे, लो पे, जिस तरह से मैंने आपको बता दिया। मीडियन प्राइस पे भी निकाल सकते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, अगर आप स्टैट किसी ने पढ़ी तो उसमें मैथ में भी बल्कि होता है। तो हम क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ये निकालते हैं। और अगर आप मीडियन पे निकालते हो तो ये हाई और लो को डिवाइड बाय 2 करते हैं, यानी कि कैंडल की मिडल से उसकी एवरेज प्राइस निकाल होता है। तो खैर डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जा सकता है मूविंग एवरेज को, लेकिन हम क्लोजिंग वैल्यू पे ले रहे हैं। आगे उसका कलर आप कौन सा रखना चाह रहे हो, जो लाइन लगेगी जो मूविंग एवरेज की, उसका कलर आप रेड रखना चाह रहे हो, क्या रखना चाह रहे हो। हम यहाँ पे रेड कर लेते हैं या इसको ब्लू कर लेते हैं, कोई भी एक नया और कलर दे देते हैं और इसको ओके करते हैं सिंपली। ये लेवल्स की ज़रूरत नहीं है, आगे कुछ भी चेंजिंग नहीं करना। ये उसकी मोटाई है लाइन की कि कितनी आप रखना चाह रहे हो, तो इसकी एक लाइन आप रख सकते हो, ओके करेंगे। तो ये देखें, ये अभी उसने एक लाइन लगा के हमें दे दी है। अब ये चीज़ समझने वाली है, इसको किस तरह से करना है।
इसका सिंपल जो एक तरीक़ाकार तो ये है, हम ज़्यादा लाइंस यूज़ नहीं करेंगे, लाइन यूज़ करेंगे एक ही, और साथ हम लाइन चार्ट यूज़ कर लेते हैं प्राइस का। अब क्या होता है जी, 2 लाइनें आपको यूज़ नज़र आ रही हैं। ये आपकी जो लाइन आ रही है ये आपकी प्राइस लाइन है, जो एग्जैक्टली प्राइस यहाँ पे उसने क्लोजिंग दी, फिर ये इसी तरह से जहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है वो प्राइस है। और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये आपकी एवरेज प्राइस लाइन है, इसको हम मूविंग एवरेज बोलेंगे जो भी हमने इंडिकेटर लगाया है, ठीक है, एवरेज प्राइस। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर तो प्राइस, ये वाली प्राइस लाइन मूविंग एवरेज से ऊपर है, प्राइस को हमने प्राइस वाली लाइन को देखना है, अगर तो वो ऊपर है तो ये कहा जाता है कि ये बुलिश मार्केट है, यानी कि आप फिर बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं। अब कहाँ से लेनी है वो भी आपको बता रहा हूँ। बाय की ट्रेड करेंगे, बुलिश मार्केट है, और जैसे ही प्राइस नीचे आती है, जैसे कि इस जगह से नीचे आ रही है, तो ये आपकी बीरिश मार्केट है। इसके बाद आप जो है वो सेल की ट्रेड लेते हो और बीरिश मार्केट जो है ना वो होगी बुलिश बाय एंड बीरिश सेल। तो सिंपल सा फार्मूला, प्राइस अगर मूविंग एवरेज से ऊपर है तो बाइंग है, और अगर मूविंग एवरेज से नीचे है तो सेल है। अब बात करते हैं कि ट्रेड लेनी कब है, कैसे लेनी है, उसको हम किस तरह से करेंगे। उसके लिए हम जो चार्ट है वो इस्तेमाल करेंगे कैंडल स्टिक्स का, और मैं भी आपको इसमें बता देता हूँ कि किस तरह से करना है। वैसे तो आप प्राइस एक्शन को साथ मिक्स करेंगे तो वो ज़्यादा अफेक्टिव है, यानी कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करें। कैंडल स्टिक हमने पहले पढ़ चुके हैं, कैंडल स्टिक्स को आप यूज़ करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम पढ़ चुके हैं। तो वो अगर तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को साथ आप मिक्स करते हैं और मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं तो वो अच्छा रिज़ल्ट है, यानी कि 80% आपका रिज़ल्ट आ सकता है। अगर सिर्फ मूविंग एवरेज को यूज़ करेंगे तो भी रिज़ल्ट आ सकता है, लेकिन उसमें फिर गलती के चांसेस रहते हैं और वो चीज़ें होती हैं। लेकिन जिस तरह से मैं बताऊंगा इस तरह से आप अगर यूज़ करते हो तो आप की जो ट्रेड्स हैं वो 90% तक सही हो सकती हैं, सिर्फ मूविंग एवरेज के ऊपर ही अगर आप ट्रेड करो। लेकिन आपने ये नहीं करना कि आज आपने मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहे हो, कल आप YouTube की कोई और वीडियो देखते हो, वहाँ पे वो कोई और बता रहा है कि फ़लाँ जो है ना इंडिकेटर यूज़ कर लें, इससे आप ज़्यादा बेनिफिट, तो वो फिर आप कन्वर्ट उस पर हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ कि 80% तक अगर आपने इसमें 80% बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। अगर 70% भी एक्यूरेसी आती है ना आपकी, यानी कि आप 10 ट्रेड करते हो उसमें से 7 ट्रेड पॉजिटिव जाती हैं, तो बहुत अच्छा आप प्रॉफिट मंथली कमा सकते हो ट्रेडिंग से, और साथ मनी मैनेजमेंट के रहते हुए। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। तो आपके पास 70% तक सिर्फ मूविंग एवरेज से एक्यूरेसी बन सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि प्रैक्टिस करें। अब इसमें से भी 10 ट्रेड अगर आप करोगे तो 3 नेगेटिव जा सकती हैं, 4 भी जा सकती हैं, 60% भी बहुत अच्छा प्रॉफिट रेशो होता है, यानी कि रिस्क रिवार्ड में अच्छा आता है अगर आपको मनी मैनेजमेंट के वाले से सारी कुछ चीज़ें पता हैं। तो 3 भी अगर आप लॉस करते हो, अभी इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहली ट्रेड करोगे, आप इसको यूज़ करते हो, वो आपका लॉस होता है, आप कहते हो नहीं यार ये बेकार है, ये वीडियो को कट करो, चैनल को अनसब्सक्राइब करो, अब कोई और चैनल ढूंढते हैं और उससे वो नई चीज़ देखते हैं। अगर आप ऐसे ही करोगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी चीज़ें वो नहीं कर सकोगे, क्योंकि यूट्यूब पे तो रोज़ाना कंटेंट आता है, डिफरेंट कंटेंट आता है। आप फिर अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो, कभी कोई वीडियो देख रहे हो, कभी कोई मेथड इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो वो काम नहीं करने वाला। अब समझते हैं जी इसको करना कैसे है। देखें, जहाँ पे ये क्रॉस ओवर करेगा, अब यहाँ पे इसने इस जगह पे इसने इस कैंडल से इसने क्रॉस ओवर किया, जो कैंडल ये तोड़ेगा, मूविंग एवरेज जब तोड़ता है तो देन आप इसको ट्रेड नहीं करोगे। आप ट्रेड करोगे इस कैंडल की, जब ये वाली इसकी लो है, जब इसकी लो टूटेगी तो यानी कि आपकी ट्रेड इधर से बनेगी, आप इसको सेल करोगे। स्टॉप लॉस आपने किधर लगाना है, जो लास्ट मूविंग एवरेज से ऊपर वाली कैंडल जो बिल्कुल क्लोज हुई है, ये वाली कैंडल, इसके ऊपर स्टॉप लॉस आप लगाओगे तो आप इसका प्रॉफिट देखिए कितना ज़्यादा गोल्ड जो है वो उसके बाद सेल हुआ है मार्केट में। इसी तरह से हम अगर पीछे चलते हैं, आप थोड़ा सा पीछे अगर आप मार्केट को देखोगे तो क्या सिचुएशन है।
ये देखिए यहाँ पे ये कैंडल ने इसको ब्रेक किया था, ऊपर आई, उसके बाद ये इसका हाई टूटा, आपने यहाँ पे बाय किया और इसके नीचे आप सेल लगा सकते थे। जो कैंडल इसको हिट नहीं की है मूविंग एवरेज से, वो यानी कि ये वाला एरिया बनता है। इसके साथ आप प्राइस एक्शन को मिक्सअप करें तो देन आप अच्छा जो है ना वो इसमें रिवार्ड ले सकते हैं। इसी जगह पे यहाँ पे इसने ये हिट किया, ये कैंडल इसने ब्रेक की थी, उसके बाद वाली कैंडल ने लो नहीं तोड़ा। आप इसको अगर थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ तो आप इस तरह से ट्रेड नहीं करेंगे। ये आप इसको देखें, ये इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, अगली कैंडल जो ये ग्रीन आप नज़र आ रहे हो, इसने इस पिछली कैंडल का लो नहीं ब्रेक किया। ऑलमोस्ट ये वाली जो कैंडल बनी है ग्रीन या ये वाली रेड देखें तो यहाँ पे इसका लो टूटा है, यहाँ से आप सेल करोगे। स्टॉप लॉस इसका, वैसे तो अब पिछली जो कैंडल जो ब्रेक हुई थी उससे पीछे वाली कैंडल यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है, लेकिन आप इधर भी स्टॉप लॉस लगाते हो तो देखिए आप कितना प्रॉफिट आपने जनरेट किया। उससे पीछे हम चलते हैं, 50 वाला यूज़ करें हम, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कैंडल इसने ब्रेक की है। ये टाइम फ्रेम, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड का तो एक वो चल रहा है ना, एक साइड वे मार्केट चल रही है, तो इस वजह से ये ऊपर नीचे हो रहा है। मूविंग एवरेज ज़्यादातर जब आपकी मार्केट डायरेक्शन में चल रही होती है तो उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कोई और अगर वो लेते हैं, कहते हैं कुछ और पेयर अगर हम लें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम USD CHF ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आप देखें यहाँ पे इसने वो इसको ब्रेक किया था, ये ब्रेक करने के बाद ये वाली ब्रेक, अच्छा ब्रेक करने का एक तरीका ये भी होता है कि मार्केट जो ब्रेक करेगी कैंडल, उसकी कैंडल फिर मूविंग एवरेज से अगली कैंडल जहाँ पे आपने ट्रेड लगानी है वो हिट नहीं करनी चाहिए, मूविंग एवरेज को हिट नहीं करनी चाहिए। दूसरी कैंडल के बाद जब कैंडल क्लोज हो जाएगी तो उससे अगली कैंडल का वेट करेंगे, वो जो कैंडल है वो मूविंग एवरेज को कहीं से टच ना करती हो, देन आप उसको ट्रेड करेंगे और उसके बाद आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप देखो, ये इस कैंडल ने इसको क्रॉस किया, ठीक है, अगली कैंडल जो है वो उसने इसको हिट किया दोबारा से मूविंग एवरेज को, तो हम नहीं ट्रेड करेंगे। ये जो रेड कैंडल है, इसके बाद जब ये बनी थी, ये पूरी क्लोजिंग हुई है और वो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, रेड बन गई, वो उसके बाद भी नहीं करोगे, ये भी नहीं करोगे, फिर ये नीचे आ गई, नहीं करेंगे हम। अगली भी कैंडल इसको क्रॉस की है, नहीं करेंगे। और ये वाली यहाँ से आप इसको ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि ये एक वाहिद कैंडल है, ये ग्रीन वाली, एक तो ग्रीन कैंडल है, बाइंग हमने करना है तो ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, यानी कि वो बुलिश कैंडल होनी चाहिए। रेड कैंडल बनती है तो नहीं करेंगे बाय, ठीक है। अच्छा, और वो मूविंग एवरेज को भी टच ना करती हो, और जिस कैंडल ने मूविंग एवरेज को तोड़ा था उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। ये कुछ रूल्स हैं, आप इनको फॉलो करेंगे देन आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको रिपीट करके वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ से हमने बाय किया इस जगह से, अगली दफ़ा वो कैंडल थोड़ी नीचे बनी भी है, लेकिन हमने जो लास्ट कैंडल उसने ये वाली ब्रेक की थी मूविंग एवरेज, इससे पहले वाला स्टॉप लॉस यूज़ करना है। और आप देखो कि कितना ज़्यादा मूविंग एवरेज से बेनिफिट आप उठा सकते हो सिर्फ उसको समझते हुए। जहाँ पे क्रॉस किया था एग्जैक्टली वहाँ से हमने ट्रेड उठाई है, और क्या कर सकते हैं हम। आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं। ये अगर आप देखोगे तो इस जगह पे इस कैंडल ने ब्रेक किया, इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया, अगली कैंडल दोनों देखें तो ग्रीन कैंडल बनी है। अब हमें रेड कैंडल चाहिए अगली, इसके बाद रेड कैंडल चाहिए। ये उसके बाद रेड कैंडल बनी, लेकिन इसने मूविंग एवरेज को टच किया है तो हम नहीं ट्रेड करेंगे। अगली मूविंग एवरेज अगली भी बनी, बट उसने इसके लो को ब्रेक नहीं किया, इसके लो को ब्रेक इस कैंडल ने किया है, तो हम ट्रेड करेंगे यहाँ पे। ये ट्रेड है, स्टॉप लॉस ये है, ये हमारा सेल है, और ये स्टॉप लॉस है, ये ट्रेड है, और टीपी फिर आप रख सकते हो आप अपने प्राइस एक्शन को देखते हुए। उसका लास्ट जो एक लो लेवल था ये वाला, तो वहाँ पे आप टीपी इसका रख सकते हैं। तो ये जनाब इस तरह से है। इसी तरह से आप इसको प्रैक्टिस करोगे, देखो यार ये काम करता है। और अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, 2-4 चीज़ें तो अगर आप करके छोड़ दोगे तो फिर तो नहीं। अगर आप इसको सही प्रॉपरली देखोगे तो प्रैक्टिस करोगे तो
यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे भी ऐसा हुआ है, ये कैंडल बनी, इसने क्रॉस किया, अगली कैंडल ने टच किया, रेड कैंडल ये बनी है जो इसने मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया। अब इसके नीचे हम सेल करेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस है, और आप देख रहे हो कितना आपने यहाँ से प्रॉफिट बना सकते थे। उसके बाद अगर चले जाएं यहाँ पे भी ऐसे ही है, मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करते हुए। एक और चीज़ आप इसमें मज़ीद ये यूज़ कर सकते हो, 200 मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे वो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, तो इसलिए आप वो करोगे। जितना टाइम फ्रेम छोटा होगा, मतलब टाइम फ्रेम नहीं सॉरी, ट्रेंड, किसी भी मार्केट में अगर ट्रेंड छोटा है तो आप टाइम पीरियड मूविंग एवरेज का भी इतना ही छोटा यूज़ करेंगे। और अगर ट्रेंड बड़ा है, जिस तरह गोल्ड में भी कोई ट्रेंड नहीं है, तो गोल्ड में आपको ज़्यादातर लॉस का सामना पड़ेगा अगर आप मूविंग एवरेज को यूज़ कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप इसको ट्रेंड बड़े को मूविंग एवरेज के साथ यूज़ करते हैं तो आप बड़ा अच्छा बेनिफिट इससे उठा सकते हैं, और काफ़ी अच्छी जो ट्रेड है वो आपको मिल सकती है। ठीक है जी, तो आपने वीडियो के नीचे कमेंट में बताना है कि आपको ये किस तरह का लगा, आपको समझ आई। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें इसी तरह की वीडियोस मज़ीद देखने के लिए, और इसी तरह लॉन्ग टर्म हम साथ चलते रहेंगे इंशाल्लाह। अगर आप मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट बनाएं, डेमो पे ट्रेड करें। जब आप समझें कि आप इस काबिल हैं कि आप ट्रेड कर सकते हो, देन आप रियल अमाउंट की तरफ जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।